खिलाड़ी हैं। हेलो एवरीवन, मैं शंकर बिष्ट, वैसे मेरा नाम तेजू है। तो आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में नेशनल स्कूल गेम चल रहे हैं अभी। आज उत्तराखंड और दिल्ली का फाइनल है और मैं आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में, और आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार दीजिए। आपको दिखाता हूँ लाइव। शशांक, नीरज, शेर, अजय, अभिषेक, शैलेंद्र, अनुराग, वाजिद अली और अभय बिष्ट। टीम के कोच हैं जतिन सिंह बिष्ट और टीम के मैनेजर मोहम्मद रिजवान। और दूसरी तरफ केरल टीम के कोच शफीक हसन। और इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे रेफरी तनुमॉय सरकार। उनके साथ असिस्टेंट रेफरी रहेंगे जोगिंदर सिंह राणा, असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 सुकांत, और फोर्थ ऑफिशियल्स रहेंगे भास्कर। मैच कमिश्नर हैं मोहम्मद सलीम पठान और रेफरी असेसर अजीत दत्ता, दोनों टीमें। और ये मोहम्मद सलीम पठान मैच कमिश्नर, उनके साथ ऑफिशियल्स। आज एक बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के फुटबॉल के लिए, विशेष रूप से क्योंकि उनकी टीम नेशनल गेम्स के फाइनल में पहुंची है। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन, इतिहास लिखा है उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। अपने पहले मुकाबले में मिजोरम के खिलाफ वे 1-1 से बराबरी पर थे। उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 0-1 से पराजय सही थी आसाम के विरुद्ध, लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि टीम आगे नहीं जा पाएगी। किंतु कहते हैं कि आप में यदि क्षमता है, आप में यदि हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो काम किया अपने तीसरे और अंतिम ग्रुप के मुकाबले में। उत्तराखंड ने जब एक बड़ी टीम गोवा को उन्होंने 4-1 से पराजित किया, और वहाँ से जो 4 टीमें थी ग्रुप में, उसमें दूसरा स्थान उन्होंने अर्जित किया और क्वालिफाई किया सेमीफाइनल मुकाबले में। तो ये एक बड़ा काम था, बड़ा मुकाबला था। और टीम ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जी, जो खिलाड़ियों से परिचय कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं शबाब अनवर। शबाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद दामोदर भाई और कल्याण चौबे, जो कि भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। लगातार इस आयोजन में वो शामिल रहे हैं, शारीरिक रूप से भी योगदान रहा है। और कल जब मेडल सेरेमनी थी तो उसमें भी हमने उनको देखा था, विमेंस सेक्शन की। एक बहुत बड़ी उत्साह की बात है इन युवा खिलाड़ियों के लिए कि देश की फुटबॉल का अध्यक्ष उनके समक्ष मौजूद है, उनके सामने अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर उत्तराखंड की बात करें सबसे, तो भाग्य ने कितना अच्छे तरीके से साथ दिया है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संतोष ट्रॉफी की टॉप 8 चोटी की टीमें होती हैं, उसे ही नेशनल गेम खेलने का मौका मिलता है। और उसमें नियम ये है कि यदि एशियन गेम का होस्ट अगर उन 8 टीमों में नहीं है संतोष ट्रॉफी में, तो 8वें नंबर की टीम को हटाकर होस्ट को मेज़बानी सौंप दी जाती है। और इसी नियम के तहत शानदार तरीके से उसके बाद सुका माना जाता है। हल्द्वानी जिसके कांस्य पदक विजेता है केरल की टीम, जो बाएं से दाएं अटैक करेगी, यानी लेफ्ट टू राइट। और उत्तराखंड की टीम जो ग्रे कलर में है, वो राइट से लेफ्ट में अटैक करेगी। पहला हाफ शुरू हो चुका है और देखना है कि पहले हाफ की क्या स्थिति रहती है। 45 मिनट का समय है और 45 मिनट के समय में किस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमें करने में सफल हो पाती हैं, क्योंकि फाइनल में पहुंचना और उसके बाद उस लय को मेंटेन करना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है। 2014 की जो संतोष ट्रॉफी हुई है, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट है केरल की टीम। और केरल ने ग्रुप मुकाबलों में भी थोड़ा सा शेक की शुरुआत की थी। पहला मुकाबला हालांकि मणिपुर से वे 1-0 से जीत गए थे। उसके बाद अगले ही मुकाबले में दिल्ली के विरुद्ध वे 0-1 से पराजित हुए, और वहां पर उनके लिए भी एक चुनौती बन गई थी ग्रुप में आगे निकलने के लिए। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन सर्विसेज को जिस तरह से उन्होंने 3-0 से पराजित किया, वहां से उनके खिलाड़ियों में एक अलग ही उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि पहला लक्ष्य था अपने ग्रुप से आगे निकलकर सेमीफाइनल में पहुंचना, और वो काम उन्होंने सर्विसेज को पराजित करके जीता। और उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला जो बहुत ही संघर्षपूर्ण था, आसाम के साथ 0-0 की बराबरी थी, लेकिन पेनल्टी में 3-2 से जीत हासिल करके केरल फाइनल मुकाबला खेल रहा है। बिल्कुल एक हाई वोल्टेज फुटबॉल देखने को मिलेगी यहाँ पर निश्चित रूप से। एक टीम ऐसी है जिसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहली बार मौका मिला है और फाइनल तक पहुंची है। और दूसरी टीम ऐसी है जिसे
निश्चित रूप से जो उसकी प्रतिष्ठा है भारतीय फुटबॉल में उसे बरकरार रखना है। हालांकि गोवा नेशनल गेम्स में सेमीफाइनल मुकाबला हार गई थी और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन यहाँ तक फाइनल का सफर तय किया है। और इस तरह की टीम जब फाइनल में पहुँचती है तो उसे रोक पाना कोई आसान काम होता नहीं है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड ने जिस तरह से मौके का फायदा उठाया है और अपने फैंस के बीच में उत्तराखंड की टीम खेल रही है, थोड़ा सा इसका मनोवैज्ञानिक लाभ टीम को मिलता है। लेकिन मैदान के अंदर खेल तो आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरे मिनट का खेल चलता हुआ, लेकिन अभी तरफ दोनों ही टीमों की तरफ से कोई ऐसी ठोस रणनीति दिखाई देखने को नहीं मिली है। कोई आक्रमणकारी जिसे कहा जाए योजना देखने को नहीं मिली है अभी तक। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही हैं दोनों टीमें, और उसके बाद से जो रणनीति बनी है उसे प्रतिभूत किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको फिर बता दें कि सफेद रंग की जर्सी में केरल की टीम है और ग्रे कलर की जर्सी में मेजबान उत्तराखंड की टीम इस समय खेल रही है। उत्तराखंड के गोलकीपर वीरेंद्र पांडे अभी नजर आए थे स्क्रीन पर। अंतिम दिन है अगर देखा जाए तो फुटबॉल मुकाबले का, और वैसे भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए उत्तराखंड की बात करें तो ऐतिहासिक उनके लिए ये नेशनल गेम भी रहा है। बाद में बात करेंगे। हेडर के जरिए गेंद को डालने की कोशिश की गई थी नेट में, लेकिन निशाना चूक गए। आक्रमण की जबरदस्त तैयारी और जिस तरह का की फुटबॉल खेलती है केरल की टीम, उसकी शुरुआत हो चुकी है चिर परिचित अंदाज में। ये देखिए गोकुल गेंद के साथ थे, उनके मौका मिला था, लेकिन ये मौका हाथ से जाता रहा। एक बहुत ही बढ़िया मौका 5वें मिनट में केरल के लिए। जो क्रॉस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जहां पर गेंद को पहुंचाना चाहते थे वहां गेंद नहीं पहुंच पाई। तो केरल का पहला अटैक। केरल के खिलाड़ी जानते हैं कि जो मैदान के बाहर आवाज़ें आ रही हैं उनकी तरफ उनके कान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समर्थन पूरा मेजबान टीम के लिए है। आपका ध्यान ज़रा भी दर्शकों की तरफ जाएगा तो आपके लिए बहुत कठिनाई, बहुत ही चुनौती हो सकती है। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी में, और खेल चलता हुआ इस समय उत्तराखंड के हाफ में। थ्रो इन। इस मैच के ऑफिशियल्स हैं तनुमॉय सरकार, फील्ड पर रेफरी। कुल मिला के केरल की टीम 6 पॉइंट के साथ बराबरी पर रही थी दिल्ली के साथ। दिल्ली ने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, और वही स्थिति केरल की भी थी। उन्होंने भी 3 मैच खेले थे, 2 जीते थे 1 हारा था, और दोनों टीम 6 पॉइंट के साथ पहले और दूसरे स्थान पर रही थी। केवल आगे निकली थी, नंबर 1 पर रही थी दिल्ली टीम, क्योंकि दिल्ली ने केरल को हराया था ग्रुप मुकाबलों में, इस कारण वे आगे निकले थे। और वहीं यदि पूल ए की बात की जाए तो असम और उत्तराखंड के भी बराबर, उत्तराखंड और मिजोरम के पॉइंट 4-4 बराबर थे। असम ने तो अपने 3 में से 2 जीत लिए थे, किंतु उत्तराखंड और मिजोरम ने 3 मैच खेले थे, 1 जीता 1 हारा 1 ड्रॉ किया। इस प्रकार 4-4 पॉइंट्स दोनों के थे, पर गोल डिफरेंस के कारण उत्तराखंड को सेमीफाइनल मुकाबला खेलने का अवसर मिला था। तो फ्लैग किक केरल के लिए, आक्रमण केरल का चलता हुआ, और अभी तक जो भी खेल हुआ है उसमें अधिकांशतः जो गेंद है वो उत्तराखंड के हाफ में रही है। टीम के गोलकीपर उत्तराखंड के वीरेंद्र पांडे तैयार, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वीरेंद्र पांडे। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लगभग 6 फीट के करीब उनकी हाइट। इस बार फ्लैग किक, आराम से गेंद को क्लियर किया, और वहां केरल के खिलाड़ी ने कोई जल्दबाजी नहीं की, जाने दिया विजेश बालन ने गेंद को साइड लाइन के बाहर, क्योंकि थ्रो इन आएगा, फिर से वो बॉक्स के अंदर सीधा थ्रो होगा, और टीम का वो खिलाड़ी थ्रो करता है जो बहुत ज़्यादा दूर तक गेंद को थ्रो कर सकता है, और इस काम के लिए बुलाया गया है संदीप एस को। बैक पास,
टॉप ऑफ द डी पर बॉल, लेकिन कोई केरल का खिलाड़ी वहां पर उपस्थित नहीं। और यहाँ थोड़ा सा गलती, सही तरह से गेंद को नहीं दे पाए। और वहाँ जो गलती की थी केरल के खिलाड़ियों ने, वही गलती उत्तराखंड के मिडफील्ड के खिलाड़ियों ने की। और फॉर्मेशन की बात करें तो 2-4-4 के फॉर्मेशन से केरल खेल रही है, क्योंकि 2 फॉरवर्ड उन्होंने रखे हैं, 4 मिडफील्डर, 4 डिफेंस लाइन के खिलाड़ी। और उत्तराखंड की टीम 3-3-4 के फॉर्मेशन खेल रही है, यानी 3 फॉरवर्ड, 3 मिडफील्डर और 4 डिफेंस लाइन के खिलाड़ी। और ये टीम के तेज तर्रार खिलाड़ी, जिसके पास जब भी बॉल आती है तो पूरा स्टेडियम गूंजता है। नंबर 6 गेंद को लेकर निकले भरत मेहरा। भरत का एक अपना अंदाज है गेंद को लेकर निकलने का, बड़े बड़े बाल हैं उनके और बहुत तेजी के साथ जब वे दौड़ते हैं तो वो बाल उनके हिलते हैं। और जब उनके पास गेंद पहुंचती है तो पूरा जो स्टेडियम है वो उनके सपोर्ट में आ जाता है। अटैक बनाया जरूर था, लेकिन उतना पैनापन इस अटैक में नहीं था। सेंटर लाइन के पास बॉडी कांटेक्ट फाउल। 9वां मिनट चलता हुआ, केरल 0 उत्तराखंड 0। इस समय आप 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के तहत पुरुष वर्ग की फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। ये स्वर्ण पदक का मुकाबला देख रहे हैं, जो गत वर्ष की कांस्य पदक विजेता केरल और उत्तराखंड के बीच खेला जा रहा है। पिछले वर्ष जो नेशनल गेम्स हुए थे 2023 में, वो गोवा में आयोजित हुए थे, जहां पर चैंपियन बना था मेंस फुटबॉल में सर्विसेज, रनर्स अप रहा था मणिपुर। दोनों ही टीमें ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, सेमीफाइनल में नहीं आ पाई। और जो कांस्य पदक विजेता टीम है केरल, फाइनल में पहुंचा है। और आज सुबह जो कांस्य पदक का मुकाबला हुआ इस 38वें नेशनल गेम्स में, वो दिल्ली ने अपने नाम पर किया। असम को उन्होंने 4-2 से पराजित किया। राइट फ्लैंक में बॉल, डिफेंडर वहां पर उपस्थित, टीम के कप्तान अजय एलेक्स, बहुत ही मजबूत डिफेंस लाइन के खिलाड़ी हैं। लेफ्ट फ्लैंक में खेलते हैं अजय, लेकिन एक कप्तान होने के नाते या उनके अंदर जो क्षमता है उसे देखते हुए मिडफील्ड में भी वे पहुंच जाते हैं। गोलकीपर अल्केश राज टीवी, वापस गेंद कप्तान के पास अजय एलेक्स। 4 डिफेंडर को आप देख सकते हैं केरल के लिए, और ये अजय गेंद को लेकर आगे निकले। अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी पासिंग एक दूसरे के साथ, और काफ़ी आगे आकर डिफेंस में पहुंच रहे हैं इस समय उत्तराखंड के खिलाड़ी। और एक बार एंटिसिपेशन, बॉल पोजीशन अब उत्तराखंड के पास। चिप शॉट की कोशिश, और अब थोड़ा सा गेंद पर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास, गेम पर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास केरल और उत्तराखंड के खिलाड़ियों का। खेल का पेस काफ़ी अच्छा है, और शुरू में हावी रही थी केरल की टीम, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से वापसी की है उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। तो खास करके डिफेंस लाइन के खिलाड़ी भरत ने जो ओवरलैप करते हुए आगे लेकर के गए थे, वो देखने में काफ़ी शानदार हुआ था। और ये खतरा टल चुका है फिलहाल। काफ़ी अच्छी फुटबॉल देखने को मिल रही है। फिर से देखिए, निशाने पर था शॉट, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को क्लियर किया गया। एक मरतबा फिर से सीधा शॉट, लेकिन ऊपर से। तो 14वें मिनट में हम इस स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंच चुके हैं। केरल 0 उत्तराखंड 0। और प्रेशर बनाते हुए केरल के खिलाड़ी जानते हैं कि मेजबान टीम के विरुद्ध एक बड़े समर्थन के साथ वे इस स्वर्ण पदक के मुकाबले को खेल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से फोकस रखें। गोलकीपर के साथ डिफेंस लाइन के खिलाड़ी आपस में पास करते हुए, और अब देखना है लंबे पास के साथ राइट फ्लैंक में गेंद को पहुंचाया गया। डिफेंस लाइन में उपस्थित है वहां संदीप केरल के, जिनके सिर से लगने के बाद गेंद साइड लाइन के बाहर। और अब बिल्कुल शूटिंग सर्कल के थोड़ा सा समानांतर थ्रो इन, और राजन सिंह बेरोला
दर्शकों का शोर गूंजता हुआ मैदान पर। थ्रो इन, हेडर, वापस राजेंद्र के पास बॉल, फिर से उन्होंने लॉब किया डी के अंदर, लेकिन बाउंस के साथ एडजस्टमेंट नहीं आ पाया फॉरवर्ड का। और साथ में दौड़ रहे थे वहां कप्तान अजय एलेक्स, इनके बारे में मैं बता चुका हूं पहले। उनकी पोजीशन लेफ्ट बैक की थी, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा इनसाइड खेल रहे हैं। गोलकीपर अलकेश राज, बहुत ही बढ़िया किक अपने हाफ को पार करता हुआ। केरल बहुत मजबूत है इंडियन फुटबॉल में, और जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहा है, निरंतर इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं केरल ने, और एक बड़ा नाम जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इसी वर्ष, जिसके कारण और भी ज़्यादा एक खुशी की लहर है केरल में। IM विजयन वो नाम, वो भारतीय टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला है। कप्तान खेल को शुरू करते हुए अपने साथ जैकब, दूर से अटैम्प्ट, गोलकीपर की परीक्षा लेने की कोशिश, अच्छा सेव विजेंद्र पांडे। उत्तराखंड टीम की मजबूत दीवार, परसों सेमीफाइनल मुकाबला देखा था जिसमें उन्होंने अपने खेल का एक बहुत ही सुंदर मुजाहिरा किया था। हालांकि पहले पीछे चल रही थी केरल उत्तराखंड की टीम, उसके बाद बराबरी पर आई और पेनल्टी शूट आउट में निर्णय निकला। फ्लैंक चेंज के साथ लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, इनसाइड ड्रिबल, बढ़िया बॉल बी के अंदर, क्रॉस, लेकिन सेकंड पोस्ट पर जो फॉरवर्ड थे वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। बढ़िया पासिंग, बढ़िया कंट्रोल अटैक था लेफ्ट फ्लैंक से, और यही होना चाहिए जब आप मैदान पर खेल रहे हो। फ्लैंक्स का पूरा उपयोग करें, क्रॉस बहुत अच्छी तरह से आए, और उसके बाद जो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी हैं वो हेडर के द्वारा या जिस तरह भी प्रयास करें गेम को गोल के अंदर पहुंचाने का। बराबर केरल अटैक पर, और पहले हाफ में जितना भी खेल हुआ है उसमें केरल अभी तक हावी नज़र आया है। नंबर 9, अच्छा कंट्रोल, नवीन रावत सेंटर लाइन के पास, और बहुत ऊपर से डिफेंस कर रही है केरल की टीम। और जो उन्होंने फॉर्मेशन रखा है अपना 2-4-4, यानी 2 फॉरवर्ड रहते हैं, उसके पीछे मिडफील्ड में 4 खिलाड़ी रहते हैं, और जब डिफेंस की बात आती है तो 6 खिलाड़ी अपोनेंट टीम को नज़र आते हैं उनके सामने डिफेंस लाइन में। एक दूसरे के साथ मिडफील्ड और फॉरवर्ड के खिलाड़ी अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, और ये दर्शकों की उपस्थिति Number 19, Praveen Bisht. It was Praveen Bisht and Bharat Mehra have been the most active as far as the Uttarakhand attack is concerned, and particularly from the left wing. मुकाबले का 35वां मिनट चल रहा है, अभी तक गोल रहित है ये मुकाबला। फाइनल मैच पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता 38वें राष्ट्रीय खेलों की। जबरदस्त खेल देखने को मिला हरियाणा की तरफ से, 6 दर्ज की गोल्ड मेडल हासिल किया हरियाणा ने। आज देखना है किस टीम के हिस्से में गोल्ड जाता है। सेमीफाइनल मुकाबले इन दोनों ही टीमों ने शूटआउट के जरिए जीते हैं। बात हो रही थी उत्तराखंड को मेजबान के तौर पर प्रवेश मिला। हमारे साथी शबाब ने इस बात को कहा था, लेकिन जो बात आगे बढ़ी वो और ज़्यादा दिलचस्प है। मेजबान ने अपने आप को साबित किया इस बार, अच्छा पास, गेंद को ले पाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, गेंद गई टच लाइन के बाहर। For him, and why not put a lot of pressure on Kerala, because whatever we have seen in the last half an hour or so, Prashant, this is not the usual Kerala that you see. It's a stalwart team, comes racing and storming into this final, defeating Assam in the penalty shootout when the full time was tied break and they had to 0-0. Look at the roar here, and a lovely work done from Virendra Pandey, and good recovery, and he rolled back and went immediately back to the post right under the bar. And the appreciation, here he comes. Bharat Mehra always alert and marking the opposition. That is the dugout of Kerala. Smiles still on the team's
Great to see them. Scores are level at 0-0, so there is no signs of worry as such. I'm sure that the moment one of the teams opens their account, and if it is Uttarakhand, the crowd is going to get bursting out of the stadium. Lucky to see that we do not have the fourth wall across this commentary box, where we can see the beautiful river Gola. I'm just wondering that if they build a stand, there will be the vision, the view will be obstructed. I really like that they build a flatter stand where we can see the river bank. And what a delight it would be to sit in the commentary box during the monsoons when the river is in full flow here in this beautiful Haldwani. We were talking about how Haldwani has been touted as the commercial capital of Uttarakhand, but the way football is getting popular here in the Indira Gandhi International Stadium here. We were doing swimming a few days back here, and we'll be starting fencing, and we have a great range coming up in the same venue here. This 72-acre facility in Haldwani, obviously a major multi-sport stadium, and also AstroTurf hockey stadium is also under construction. So it is also can become a sports capital. In the attack from the left wing, number 19 Praveen Bisht. It was Praveen Bisht and Bharat Mehra have been the most active as far as the Uttarakhand attack is concerned, and particularly from the left wing. मुकाबले का 35वां मिनट चल रहा है, अभी तक खून रहित है ये मुकाबला। फाइनल मैच पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता 38वें राष्ट्रीय खेलों की। कल जबरदस्त खेल देखने को मिला हरियाणा की तरफ से। जीत दर्ज की, गोल्ड मेडल हासिल किया हरियाणा ने। आज देखना है किस टीम के हिस्से में गोल्ड जाता है। सेमीफाइनल मुकाबले इन दोनों ही टीमों ने शूटआउट के जरिए जीते हैं। भारत के पास गेंद है, यहां से कुछ विशेष हासिल होता है। Is over as far as the men's football final here, obviously caused by जब इस तरह की स्थिति आती है तो किस निराश भी होंगे कि ये उनसे क्या हो। आपस में दोनों टीम के कोच और मैनेजर हैं उत्तराखंड के। ये वो क्षण था, ये देखें आप, बॉल को लेने की कोशिश, दोनों ने अपने सर पकड़े। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये मैदान, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के तहत फुटबॉल स्पर्धा का अंतिम मुकाबला और पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक का मुकाबला खेला जा रहा है। कुल मिलाकर 10 दिन फुटबॉल की स्पर्धा चली थी। 29 जनवरी से फुटबॉल के मैचेस शुरू हुए। 8 टीमें मेंस सेक्शन में, 8 टीमें वुमेन्स सेक्शन में थी, और आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेला गया जिसमें दिल्ली ने पराजित किया था असम को 4-2 से। कुल मिला के 6 गोल उस मैच में हुए। अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करें मेंस सेक्शन की तो कुल मिला के लीग में 33 मैच हुए, 12 मैच हुए जिसमें 33 गोल हुए। सेमीफाइनल को मिलाकर कुल 15 गोल सेमीफाइनल में हुए। टोटल 48 गोल हुए थे सेमीफाइनल तक। और बाहर जा रहे हैं फील्ड से। शायद ऐसा लगता है कि उनके नाक में चोट आई है। फिजियो उन्हें प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। और इस समय 51 मिनट का खेल हो चुका है। केरल और उत्तराखंड अभी भी 0-0 पर। खिलाड़ी भावना का परिचय, कॉमन बॉल थी और जैसे ही रेफरी ने बॉल दी तो उसे गोलकीपर की तरफ भेज दिया और कहा कि आप शुरू करें खेल को। और ये खिलाड़ी भावना बहुत ही आवश्यक है। जब आप मैदान पर होते हैं तो एक चुनौती रहती है एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन उसमें आपको खिलाड़ी भावना को नहीं भूलना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं भूलना चाहिए। 3 खिलाड़ियों के बीच, और यही वजह रही कि बॉल पोजीशन उनके हाथ से गया। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ नंबर 99 क्रॉस की कोशिश, हैंडबॉल की मांग, एडवांटेज मिला। डी के अंदर बॉल, 2 खिलाड़ी फॉरवर्ड केरल के, बहुत बढ़िया मौका, असिस्ट किया और यह केरल की तरफ से पहला गोल इस 38वें नेशनल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप मेंस सेक्शन में आ चुका है। गोल्ड मेडल का मुकाबला, बहुत बढ़िया केरल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। पहले तो नंबर 99
संदीप ने क्रॉस किया था, उसके बाद वहां डिफेंडर आए और डिफेंडर से लगने के बाद जब वापस गेंद आई तो फिर केरल के खिलाड़ियों ने उसे डी के अंदर पहुंचाया। 2 खिलाड़ी वहां पर थे, पहला अटेम्प्ट लिया गया और उसके बाद जब देखा कि गोलकीपर सामने है, डिफेंडर सामने है, तो हल्के से गेंद को पास किया अपने राइट साइड में खाली खड़े हुए खिलाड़ी के लिए और वहां केरल की तरफ से ये पहला गोल, इस फाइनल मुकाबले का पहला गोल आया है और ये गोल किया है नंबर 9 केरल के गोकुल एस ने। ये देखिए आप किस तरह से नंबर 19 का असिस्ट था, बहुत शानदार, और यहाँ कोई अवसर नहीं, गोलकीपर को परास्त किया। गोलकीपर वीरेंद्र पांडे कुछ नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया असिस्ट और गोलकीपर के बिल्कुल पैर के बीच से गेंद को निकाल दिया। बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से गेंद को गोल के अंदर भेजना, लेकिन नंबर 19 जो थे टीम के जिन्होंने असिस्ट किया था, आदिल पी के भी तारीफ बनती है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि खाली खड़े हुए हैं नंबर 9 गोकुल और उनकी तरफ गेंद को दिया जाए तो वे अच्छी पोजीशन में हैं जो गोल कर सकते हैं। तो पहला गोल इस फाइनल मुकाबले का केरल के नाम पर और अब केरल 1 उत्तराखंड 0। So after drawing the first blood here, this is what I was talking about. They've got a blood on their mouth, and now the stalwart team Kerala is going to be doubly dangerous. It was a great cross from left flank in number 19 is Sandeep Aiser when he gave it to number 19 Adil, and what a lovely finish it was for Gokules. Clear capitalizing completely on that opportunity and giving one lead advantage for Kerala in the second half in the dying times there. First half has gone goalless. We obviously saw there was a lack of excitement and the crowd here in Uttarakhand has been stunned into silence because the home team have gone down with 1 goal. तो केरल जो गोवा नेशनल गेम्स की कांस्य पदक विजेता टीम है पुरुष वर्ग में, इस 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 में उन्होंने फाइनल मुकाबले में पहला गोल कर लिया है। असिस्ट बनाया था नंबर 19 आदिल ने और उस पर गोल किया टीम के फॉरवर्ड गोकुल एस ने। 53वें मिनट में ये गोल आया और अब 1-0 से आगे है केरल की टीम। केरल ने पहला जो स्वर्ण पदक था वो 1987 में जीता था जब उनके राज्य में खेलों का आयोजन हुआ था नेशनल गेम्स का। उसके बाद 1997 में उन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता जब नेशनल गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। उसके बाद 1994 में वे फाइनल में पहुंचे लेकिन फाइनल मुकाबला वे हार गए। पुणे में 2022 में भी फाइनल में पहुंचे लेकिन वहां जीत हासिल नहीं कर पाए। गुजरात में भी उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और पिछले बार यानी लगातार 2 नेशनल गेम्स में गुजरात और गोवा में वे पोडियम तक पहुंचे और पिछले नेशनल गेम्स 2023 जो गोवा में हुए थे वहां पर उन्होंने कांस्य पदक जीता। हाल ही में 31 दिसंबर 2024 को जो संतोष ट्रॉफी का फाइनल खेला गया वे उस फाइनल में भी पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का फाइनल जीता और उपविजेता के पद पर संतोष करना पड़ा था। संतोष ट्रॉफी के फाइनल 2024 में केरल की टीम, उत्तराखंड मेजबान टीम, लंबे थ्रो की उम्मीद, बहुत ही लंबा थ्रो डी के अंदर और यहाँ उत्तराखंड के खिलाड़ी गेंद को सही तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए और केरल की टीम पूरी तरह से डिफेंस लाइन में केवल एक खिलाड़ी था जो सेंटर लाइन के पास था, बाकी 10 के 10 खिलाड़ी गोलकीपर को मिलाकर अपने डी के अंदर गोल की रक्षा करते हुए। 58 मिनट का समय हो चुका है और यह गोल स्कोरर गोकुल पीवी संतोष जिन्होंने गोल किया अपनी टीम के लिए और ये गोल 53वें मिनट में आया है केरल के लिए। DP, just going back on to that goal scored by Gokul, one has to say the goal will go down obviously in his account, but the kind of assist which was provided by Adil P, what a great presence of mind. You know, he was surrounded by the defenders and the goalkeeper, everybody, and I think Virender, now he's down, I think he's hurt badly, medical assistance has been called. Virender was kept engaged with that crowd and he couldn't even see that it is actually Adil P who's in a perfect position to give the great cross and great pass to Gokul S, and Gokul made no mistake with that left footer, and what a great accuracy that he exhibited on that occasion. A little bit of a hamstring. 12,527, 12,500 लोग, ऐसा लगता है पूरा हल्द्वानी शहर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस फुटबॉल ग्राउंड पर आ चुका है। फाउल केरल के हाफ में, फिर से फ्री किक, नंबर 8 फ्री किक। फाइनल मुकाबले में वो दोनों गोल आए थे
लगता है ये शायद इनडायरेक्ट किक होगा या डायरेक्ट किक होगा, ये रेफरी के ऊपर निर्भर है। निर्मल सिंह पे चिप किया, हेडर। शैलेन सिंह नेगी जब से मैदान पर आए हैं दर्शकों का समर्थन उनके साथ जुड़ा। ये खिलाड़ी हैं अक्षय, ऐसा लगता है शैलेन सिंह भी जब से वे मैदान पर आए हैं उनका एक अलग अंदाज भी है। बिल्कुल एक से जिस स्तर की फुटबॉल केरला ने खेली है, ये यहाँ पर मौका हो सकता है, गिराया गया है। रेफरी के फैसले का इंतजार करेंगे। उत्तराखंड का खिलाड़ी वहां पर गिरा हुआ है और क्या मंशा थी, क्या इंटेंशन था, रेफरी उसे देखेगा। पीला कार्ड निकाल लिया उन्होंने, पीला कार्ड पहले दिखाया जाएगा और ये कौशन चेतावनी। और किसे दिखाते हैं ये इस पर निर्भर करेगा, किसकी गलती मानी है वहां पर रेफरी ने। उनको कन्विंस करने की कोशिश उत्तराखंड के खिलाड़ी कर रहे हैं इस समय। तो क्या पेनल्टी किक मांग रहे हैं? उम्मीद तो यही है, आपने उस जगह पर गिरे तो हैं, हालांकि इन सारी कोशिशों को आप इंटेंशनली नहीं मान सकते। और रेफरी अच्छी तरीके से जानते हैं, तनुमोय सरकार थोड़ा सा समय लेते हुए यहाँ से फ्री किक मिलेगा। पेनल्टी की उम्मीद कर रहे थे, पेनल्टी ना मिलने का उन्हें जब एहसास हुआ तब थोड़े से निराश थे उत्तराखंड के खिलाड़ी। अवसर तो यहाँ से भी डेवलप होगा। साफवन को पीला कार्ड दिखाया गया है केरल के 14 नंबर के खिलाड़ी। यहाँ पर लगातार गर्मा गर्मी, काम मुश्किल हो जाता है रेफरी का। फिर से येलो कार्ड उन्होंने निकाला है। और अगर आप रेफरी पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो फिर अब केरल की तरफ से दबाव है, लेकिन उन्होंने तो अपना निर्णय सुना दिया है पीले कार्ड के तौर पर। और कहने, और ये रेड कार्ड भी निकल गया है। अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो यही होता है। अब उन्हें मैदान से जाना पड़ेगा। अब 10 खिलाड़ियों से खेलेगी टीम, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही सख्त निर्णय रेफरी का। ये बहुत बड़ा निर्णय है केरल के खिलाफ और उत्तराखंड के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अब 10 खिलाड़ियों से खेलेगी केरल की टीम। बड़ी टीम, बड़ी चुनौती। मेजबान के खिलाफ उनके ही समर्थकों के बीच खेलना और एक खिलाड़ी को गंवाना। पूरे मैच के दौरान उन्हें बाहर रहना होगा। अब 14 नंबर के खिलाड़ी यानी सफवान अब दिखाई नहीं देंगे इस मुकाबले में। ये गलती कर बैठे, अनुभव है केरल के पास, उसके बाद ये किस तरह से गलती उनकी तरफ से हुई, डिस्कशन हुआ और ये काफी देर तक चला था शबाब। इसकी आशंका तो सभी के दिमाग में थी और ये किक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये येलो कार्ड से रेड कार्ड में कन्वर्ट इसलिए हुआ कि दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे रेफरी पर केरल के खिलाड़ी। तो उनके पास जो अधिकार है रेफरी ने उसका इस्तेमाल किया और फिर कहा कि आप बाहर जाइए। तो 14 नंबर का खिलाड़ी बाहर जा चुका है साफवान, और अब केवल 10 खिलाड़ियों से खेलेगी केरल की टीम। यहाँ पे मौका है उत्तराखंड के लिए बराबरी का गोल करने का। और जिस तरह से गिराया गया था उत्तराखंड के खिलाड़ी को, डी के ठीक ऊपर यहाँ पर फ्री किक भी मिला है झारखंड को, माफ कीजिएगा उत्तराखंड को। और क्या इसका फायदा उठा पाएंगे? एक दीवार डिफेंडरों की यहाँ पर, लेकिन ये मौका गंवा दिया है उत्तराखंड की टीम ने। बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पर से गोल करने का। यहाँ से लाभ तो मिलेगा, लेकिन बढ़िया गेंद को लेकर निकले थे। अच्छा रन देखने को मिला मोहम्मद शादिल की तरफ से। टिकल उससे भी अच्छा किया गया। अब डिफेंस मजबूत होगा। अच्छा काउंटर देखने को मिला, दबाव बनाया था, एक खिलाड़ी बाहर पहुंचा। नंबर 14 सफवान। मनु रॉय का ये निर्णय चर्चा में रहेगा। वाकई जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी वहां इस तरह के निर्णय हुआ करते हैं। नंबर 8 केरल की तरफ से बिपिन बोबन, लेकिन साथ में कोई सपोर्ट नहीं है। साइडलाइन के बाहर गेंद पहुंचेगी। यहाँ का इन परिस्थितियों का उत्तराखंड को लाभ मिल सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से खेलें।
10 खिलाड़ियों के खिलाफ, यानी फील्ड पर तो 9 खिलाड़ी रहेंगे गोलकीपर के अलावा। अवसर आप और ज्यादा बना सकते हैं। मैच धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इस समय 78वां मिनट चल रहा है, यानी इसके बाद 17 मिनट का सीधा सीधा समय बाकी रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज इंजरी कई देखने को मिली है। बैकलाइन से अटैक था, लेकिन वो मुश्किल एंगल के चलते जाया हुआ। बहुत ज्यादा विश्वास था नहीं। वीरेंद्र पांडे, आज कड़ी चुनौती उनके सामने रही। एक गोल कंसीड किया, वो तो बहुत जबरदस्त गोल था। 4-4 खिलाड़ी केरल के मौजूद थे। रिबाउंड पर मिली गेंद को गोल में डाला था गोकुल ने। बॉल को अपने हाफ से बाहर करें, अटैक पर जाएं और मेरे ख्याल से दबाव बनाने की कोशिश करें। ऐसा अवसर फाइनल मुकाबले में मुझे तो ध्यान नहीं आता कभी किसी टीम को मिला हो। रेड कार्ड और उसके बाद एक खिलाड़ी की कमी किसी एक टीम के पास, ये बहुत बड़ा अवसर है दरअसल उत्तराखंड के लिए। या और जो गोल की बात करें, जो केरल ने गोल किया था वो भी अजीबोगरीब था। गोलकीपर उत्तराखंड के दोनों पैर के बीच में से निकल गई थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सब्स्टिट्यूशन केरला की तरफ से। वीरेंद्र पांडे जो कि गोलकीपर थे, उनके दोनों पैर के बीच में से गेंद निकली थी। ऐसा कम देखने को मिलता है। और ये वो जगह है जहां से हम आपको इस मैच की कमेंट्री यानी कि आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। ये कि वीआईपी पैवेलियन है, उसी में कमेंटेटर बॉक्स बना हुआ। डीडी स्पोर्ट्स पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 के पुरुष वर्ग के फाइनल का यानी कि स्वर्ण पदक मुकाबला है केरला और उत्तराखंड की टीमों के बीच। और यही कारण है कि चूंकि मेजबान टीम फाइनल में पहुंची है, इसलिए काफ़ी संख्या में, यानी स्टेडियम में जो क्षमता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लोग पहुँचे हैं अपने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए। खेल निश्चित रूप से अच्छी फुटबॉल उन्होंने खेली है। पहले हाफ तक रोके रखा केरल को, लेकिन दूसरे हाफ में एक छोटी सी गलती जो कि 52वें मिनट में आप कह सकते हैं वो गोलकीपर से हुई, जो कि एक शॉट गया था गोकुल का, वो दोनों पैर के बीच में उन्होंने गैप कर दिया, जिससे गेंद निकल गई थी। आमतौर पर ऐसा कोई गोलकीपर करता नहीं है, लेकिन बहरहाल गोल होना था, वरना उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बराबरी की फुटबॉल खेली है केरल के विरुद्ध उत्तराखंड की टीम ने। तो वैसे भी उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम की मेज़बानी बहुत ही मुबारक साबित हुई है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अंक तालिका में 10वें नंबर पर हैं तो बहुत बड़ी बात है। 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है उत्तराखंड अब तक और टॉप 10 में जगह बना ली है। थोड़ा सा खेल यहाँ पर शांत हुआ है। जब भी गेंद जाती है केरल के हाफ में आसपास तो शोर उठने लगता है दर्शकों का और उनकी उत्तेजना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो स्वाभाविक भी है, अपनी टीम को जीतना देखना चाहते हैं। दर्शकों का समर्थन बहुत मैटर करता है। असिस्टेंट रेफरी को भी कई बार बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मिड लाइन के पास गेंद को अपने कंट्रोल में किया, चिप शॉट, गेंद को बढ़ाया है, डी के भीतर थ्रू शॉट लिया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शैलेन सिंह ने की बहुत अच्छा प्रयास था उनकी तरफ से, लेकिन तारीफ होगी अलकेश राज की, निगाहें हटाई नहीं और ये मौका बहुत जबरदस्त बना लिया था। इस तरह के शॉट्स आमतौर पर शबाब देखने को मिला नहीं करते हैं। आपने वॉली पर ही अटेम्प्ट लिया था और ये बहुत अच्छा अवसर था। तारीफ होगी गोलकीपर की, सीधे उनके पास गेंद पहुंची थी, लेकिन ऐसे अवसरों पर कई बार गलतियां देखने को मिला करती हैं। ये दबाव बनेगा, एक बार फिर अटैकिंग हेडर डी के भीतर, लेकिन बढ़िया क्लियरेंस। यहां से हर मिनट महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड के पास अवसर है
10 खिलाड़ियों की टीम के खिलाफ आखिरी समय पर इस फाइनल मुकाबले में यहां से लगभग 12.5 मिनट का रेगुलर टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जो नेग्यू के एक मौका मिला था, तेज में शॉट में ज्यादा तेजी नहीं थी, वरना परेशानी हो सकती थी केरल के गोलकीपर के लिए। सही कहा आपने कि एक मौका है, 10 खिलाड़ियों से खेल रही है केरल की टीम उत्तराखंड के लिए कि वो यहाँ पर स्कोर को बराबर करे, और न केवल स्कोर को बराबर करे बल्कि इतने सारे जो आक्रमण की तैयारी ज्यादा केरल के क्षेत्र में गेंद रह नहीं पा रही है। उनकी डिफेंस लाइन इतनी मजबूत है कि ज्यादा देर तक मौका नहीं दे अग्रिम पंक्ति खिलाड़ी का। ये बाय फ्लैंक से आक्रमण एक मरतबा पनपाया, लंबा शॉट है लेकिन दिशाहीन। थोड़ा सा दिमाग ठंडा है, फाइनल मुकाबले में दोबारा मिलते नहीं है। आपने अपने आप को साबित किया है, भाग्य भी आपके साथ में है। गोवा को परास्त किया, दिल्ली के खिलाफ पिछड़ने के बाद गोल दागा, शूट आउट में इधर अच्छा कॉर्नर किक, लेकिन अच्छा डिफेंस भी देखने को मिला हेडर के जरिए। साइडलाइन के बाहर गेंद पहुंची है। ये मौके दोबारा लौट कर आएंगे नहीं, स्वर्णिम मौका है स्वर्ण मेडल, स्वर्ण पदक के लिए। 1-0 से आगे है केरल की टीम। जायज भी है, कोशिश अच्छी थी, नाम नहीं निकले हैं। दूसरी तरफ को हैंडल अच्छे तरीके से कर ले जाएगा, वो विजेता बनेगा। तो 9.5 मिनट का रेगुलर टाइम बाकी। आने वाले चंद मिनट इस बार बहुत अच्छा रन देखने को मिला है राइट फ्लैंक से नंबर 99 प्रवेश विश, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव, काउंटर। गेंद अच्छी है लेकिन थोड़ा सा तेज गति के साथ। गोलकीपर मुस्तैद हैं वीरेंद्र पांडे। आज वीरेंद्र पांडे और अल्केश राज की अच्छी परीक्षा हुई है। कुछ मिनट पहले के अल्केश राज के हिस्से में परीक्षा परख रहे हैं, आक्रमण ज्यादा देखने को मिले हैं। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मैंने पहले की तरफ जाएं, इन बचे हुए 8-10 मिनट का भरपूर इस्तेमाल करें, गोल दर्ज करें। फिलहाल चोटिल हुए हैं एक खिलाड़ी, लेकिन इन आने वाले मिनटों का इस्तेमाल करना होगा। उत्तराखंड के पास अपॉर्चुनिटी है, बराबरी वाला गोल दागे, दिल्ली के खिलाफ जो करके दिखाया था, पिछड़ने के बाद गोल दागा था, बराबरी हासिल की थी, शूटआउट में पहुंचे थे, और वहां से कुछ भी हो सकता है। तो टाइम है 90 मिनट का, उसमें केवल 3 मिनट आदिल के असिस्ट पर गोकुल ने गोल किया था केरल के लिए, और उसी गोल के सहारे इस समय स्वर्ण पदक के और नजदीक पहुंचती जा रही है केरल की टीम। 12,527 दर्शकों की क्षमता, जो सामने स्क्रीन लगा है उस पर इस ग्राउंड की अटेंडेंस दिखाई जा रही है, तो 12,527, 12,500 लोग, ऐसा लगता है पूरा हल्द्वानी शहर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस फुटबॉल ग्राउंड पर आ चुका है। फाउल केरल के हाफ में, फिर से फ्री किक, नंबर 8 कहने पहुंचे हैं निर्मल सिंह। सबसे ज्यादा 3 गोल इस टूर्नामेंट में उनके नाम पर हैं। मेंस सेक्शन में 2 गोल किए थे आयुष बिश ने, सिंघाड़ा मुकाबले में वो दोनों गोल आए थे। ये शायद डायरेक्ट किक होगा। शैलेंद्र सिंह नेगी जब से मैदान पर आए हैं, दर्शकों का समर्थन उनके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा चहेते खिलाड़ी हैं। अक्षय, ऐसा लगता है शैलेंद्र सिंह भी जब से वे मैदान पर आए हैं, उनका एक अलग अंदाज भी है। बिल्कुल एक बहुत तेज फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं, और जब भी गेंद उनके पास आती है तो पूरे दर्शक उनके समर्थन में शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि वे कुछ ना कुछ अलग एक हलचल बनाएंगे। Definitely, and the flat kick from Nirmal Singh Bisht just a while ago looks like a bit of another contention here. Not too happy as far as Shailendra Singh is concerned with that decision. Good to see that. It reminds me of Roberto Carlos with his look. And last time when they were just getting that free kick, I was assuming that one of the most famous free kick from Roberto Carlos would be repeated here. Uttarakhand is in dire need for an equalizer, and Nirmal Singh Bisht and Shailendra Singh Negi have all the ability. It's just about marshalling the troop, and this is like a golden opportunity when up against a tough task
and that is how it has proved to be in the last 90 minutes or so. Kerala has not allowed the forward line of Uttarakhand to make any penetration as far as Kerala's goal post is concerned, and hats off to Alkesh Raj TV. Their goalkeeper under the bar has been absolutely spectacular. And so has been Virendra Pandey. Nevertheless, one goal has gone down there. Another attack opportunity, but the headers, the defense line, good shot there. Attempt was there, but it was a little too over-ambitious. There was a full-fledged forward line there defending the goal for Alkesh Raj. And no problem whatsoever. Also, the shot was quite offline though. That is Alkesh Raj TV. He's been so brilliant under the bar for Team Kerala. The stalwart Kerala squad. 2 gold medals, 2 silvers, and the bronze medalist of last year, Goa Games, came into this final as a clear favorite. And that is the way they have played. Even though, just get the feeling, Damodar, that this wasn't their A game. If you look at Kerala, the way they played throughout the tournament, when they started against Manipur, winning that match with a slender margin of 1-0 and then losing against Delhi. But the momentum they acquired after beating the third league game against Services, winning that game comprehensively with a margin of 3-0. That's when Kerala came into his own. And just get the feeling that coming into this final against Uttarakhand in front of a roaring crowd, Kerala still played their B game. And yet, that has been enough for them to score 1-0 into the attack from the right flank. It is number 8, Nirmal Singh Bisht. The man has scored 3 goals already throughout the tournament. And every time Nirmal has got the ball, the crowd has gone crazy. There's no doubt about it. The man has the capability, but the time is slipping out of. और ये जो एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और बार-बार मैदान पर हम देख पा रहे हैं केरल के जो गोलकीपर हैं अल्केश राज टीवी फिर से मैदान पर इस मैच को अप्रिशिएट कर रहे हैं रेफरी तन्मय सरकार। जो कोच हैं केरल टीम के वो आश्वस्त हैं शफीक हसन और मिनट में सफवान का बाहर होना, 53 मिनट में गोकुल का गोल करना। केरल 15 मिनट से लास्ट 15 मिनट से 10 खिलाड़ियों से खेल रहा था। इसके बाद उत्तराखंड की ओर से जो खिलाड़ी थे उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया, नंबर 19 चैलेंज सिंह नेगी को। हेडर गोलकीपर ने क्लियर किया और कॉर्नर किक, और ऐसा लगता है कि शायद आखिरी हमला होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ी कप्तान दर्शकों से आग्रह करते हुए कि आप चेयर अप करें, जोश दिलाएं हमारे खिलाड़ियों को। कॉर्नर किक हेड से क्लियर किया गया, पूरा डिफेंस डी के अंदर था केरल की टीम का। Nirmal Bisht with the flag kick there. A desperate run from Prakash Sarkar to get hold of the ball there. Another attempt here. Shot at the goals, going haywire, and the defense line once again. Number 6 it is, Bharat Mehra. He's been absolutely animated throughout this final. In the attack, final few desperate attempts, and looks like we are almost in the dying seconds of this final. It will be all Kerala with a slender margin, but nevertheless it will be a great victory if the final announcement is there. Still one more kick. Bharat Mehra from the right flank. Can he bring in a valid cross? Nirmal Singh Bisht is right in front of Alkesh Raj. Can he bring a cycle kick there? Number 23 as well, Rajendra Singh Bola as well. In comes a cross, clears the defense line, and there shouldn't be a problem with that. It is Kerala who has sealed the top spot on the podium with the 3rd gold medal as far as the National Games history is concerned. DP was just talking about it, how coming into this final, they were just behind Punjab and West Bengal with 3 trophies, 3 gold medals in their name, and now they are at par with the West Bengal and Punjab with 3 gold medals. Lovely work done. बिल्कुल अच्छा है, और यहाँ पर केरल ने एक बार फिर से नेशनल गेम्स फुटबॉल केरल भी उस श्रेणी में आ चुकी है, और ये मेंस फाइनल फुटबॉल नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 निर्धारित समय स्कोर केरल 1 उत्तराखंड। जैसे कि हमने पूरा मैच देखा, उत्तराखंड काफ़ी अच्छा खेली, हालांकि उनका बैड लगता जिस कारण वो हार गए। कोई नहीं, खेल में हार जीत लगा रहता है, और गुड बहुत अच्छा खेले। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ।